सुनकर रोग निदान करना। डायग्नोसिस बाय हियरिंग। रोगी की वाणी अगर एकाएक चली जाए, सडनली किसी की वॉइस एकदम से चली जाती कई बार, तो उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल विंड हीट अटैक कर देती है लंग्स पर। इंटरनल विंड हीट अटैक ऑन लंग्स। रोगी की वाणी अगर धीरे धीरे क्षीण पड़ जाए, धीरे धीरे उसकी आवाज हल्की हो जाए, वॉइस, तो इससे पता चलता है कि लंग्स की डेफिशिएंसी हो गई है या लंग्स यिन की डेफिशिएंसी हुई है। इसको हम जब ऑर्गन पैटर्न डिजीज हम पढ़ेंगे, इनका अलग अलग चैप्टर है ऑर्गन्स का, तो उसमें आएगा, सिम्टम्स आएंगे कि लंग्स की डेफिशिएंसी होती है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, और लंग्स यिन की डेफिशिएंसी होती है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उससे हम डायग्नोस करेंगे। अगर रोगी की वाणी तेज और तीखी हो तो इससे पता चलता है कि एक्सेस टाइप की प्रॉब्लम है पेशेंट को। आवाज उसकी तेज है तो उससे पता चल जाता है कि बॉडी में कोई जो एनर्जी है वो एक्सेस है। अगर रोगी की वाणी धीमी तथा पतली है, वीक वॉइस एंड थिन वॉइस, तो इससे पता चलता है कि डेफिशिएंसी टाइप का रोग है। कोई भी पेशेंट अगर वो धीमे धीमे बोलता है तो समझना चाहिए कि बॉडी में डेफिशिएंसी है। तेज बोलता है तो एक्सेस एनर्जी है। बात ना करना चाहे तो इससे पता चलता है कि कोल्ड टाइप का रोग है, और बात बहुत ज्यादा करे तो हीट टाइप का रोग है। लगातार बोलता ही रहे तो इससे पता चलता है कि हीट टाइप का रोग है। बॉडी में यांग बढ़ा हुआ है, बोलने को मन ना करे तो कोल्डनेस है, यानी कि एक्टिविटी नहीं है। खांसी में अगर रोगी को तेज आवाज के साथ खांसी होती है तो वो एक्सेस एनर्जी होती है। हल्की धीमी आवाज में खांसी आती है तो वो डेफिशिएंसी टाइप का रोग होता है। ये हम कफ वाले चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, टीसीएम में, चिंता ना करें। जो स्मेल आती है बॉडी में से या सांस के द्वारा, तो खट्टी अगर गंध आती है बॉडी में से तो वो लीवर एक्सेस है। जले की गंध आती है तो वो हार्ट से आती है, हीट एक्सेस है। मीठी गंध आती है तो वो स्प्लीन से आती है। अति दुर्गंधित अगर गंध आती है तो वो लंग्स से आती है, जैसे सड़ी हुई कोई चीज होती है। सड़ी गंध अगर आती है तो वो किडनी से आती है। अति दुर्गंधित गंध ये लंग से आती है। ये स्मेल है, सांस में भी कई बार आती है, तो जिसकी जिस टाइप से है तो उसके उस ऑर्गन पे हमें ध्यान देना चाहिए। फिर इन्होंने इसको डिफाइन किया है। कोई तीव्र दुर्गंध से पता चलता है कि शरीर में गर्मी बढ़ी है। बढ़ी गर्मी के कारण भोजन आदि पाचन प्रक्रिया सड़ जाते हैं गर्मी से। जैसे फल वगैरह सब्जियां बाहर रख दीजिए, फ्रिज में मत रखें तो वो सड़ जाते हैं। कोई गंध ना है बॉडी में। कोई कहता है ना, मैं तो पैर है मेरे सॉक्स में 10 दिन 15 दिन पहने रखता हूँ तो फिर भी स्मेल नहीं आती है, तो वहां पर कोल्डनेस होती है बॉडी में। किडनी कोल्डनेस हो सकती है, तो उस कंडीशन में उनकी बॉडी में से स्मेल नहीं आती है। मुंह से सांस के साथ दुर्गंध आए तो इससे पता चलता है कि स्टमक में हीट है। मुंह से स्मेल आए बहुत ज्यादा किसी के, स्टमक में हीट पर ध्यान जाना चाहिए सबसे पहले। जो तीव्र दुर्गंध आती है उसके लिए प्रोटोकॉल है। मुंह से साधारण दुर्गंध आती है तो उसके लिए ये वाला प्रोटोकॉल है। ये स्टमक हीट का प्रोटोकॉल है, ऊपर वाला। अगर मल एवं मूत्र से तीव्र दुर्गंध आ रही है तो इससे पता चलता है कि हीट बढ़ी है। पेशाब में दुर्गंध आए तो इससे पता चलता है कि हीट और ह्यूमिडिटी दोनों बढ़ी है। यूरिन में केवल अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हीट और ह्यूमिडिटी के अटैक से ही आती है। इसी की वजह से यूटीआई होता है, यूरिन में जलन होती है, ब्लड आ सकता है यूरिन में। ये सारे सिम्टम्स यूबी वाले चैप्टर में भी हम आगे पढ़ेंगे। पूछकर रोग निदान करना। प्यास न लगे तो इससे पता चलता है कि रोग कोल्ड टाइप का है। ठीक है।
पूछिए, कोई भी पेशेंट है तो अगर आपके पास आता है तो ये सब कॉमन चीजें हैं, आपको पूछनी है, इसकी जानकारी लेकर के डायग्नोस करनी है। प्यास ना लगे तो इसका मतलब है कि कोल्ड टाइप का है। ठीक है। ज्यादा प्यास लगे तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ऑर्गन में हॉट ज्यादा है, हॉटनेस है। चिल एंड फीवर, चिलनेस में रोगी को ठंड लगती है तथा रोगी बाहर ठंडे में नहीं जाना चाहता। कई लोगों को ठंड लगती है, इसके भी कितने कारण होते हैं भी आप देखेंगे। तो द पेशेंट फील्स कोल्ड एंड हैज अवर्शन टू कोल्ड, ऐसा ठंड से बचना चाहता है। ऐसा दो कारणों से हो सकता है। फर्स्ट, अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड, बॉडी पर विंड कोल्ड का अटैक हो सकता है। सेकेंडली, अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड हीट, बॉडी पे अगर विंड हीट का अटैक आ जाता है तो उसमें भी ठंड लगती है, और विंड कोल्ड में भी ठंड लगती है। जाड़े में चिलिंग, आग तो जो सर्दियों का मौसम होता है तो उसमें विंड कोल्ड ही अटैक करती है ज्यादातर। गर्मी में चिलिंग आम तौर पर अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड हीट के कारण होती है। गर्मी में ठंड होने लगे तो विंड और हीट का अटैक होता है, और सर्दियों में विंड कोल्ड का अटैक माना जाता है। इसके प्रोटोकॉल आगे मिलेंगे। विंड कोल्ड अटैक में ज्वर हो सकता है तथा रोगी बाहर ठंड में नहीं जाना चाहता है। और विंड हीट में ज्वर की प्रधानता रहती है, इसमें बुखार तेज होगा विंड हीट में, तथा ठंड थोड़ी लगती है। दिस इज ए डिजीज ऑफ डिफेंसिव की लेवल इन 4 लेवल टाइप्स ऑफ डिजीज। तो इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। अगर ज्वर हो पर ठंड ना लगे, फीवर है, टेम्परेचर है और ठंड ना लगे, तो इससे पता चलता है कि इंटरनल हीट टाइप डिजीज है। ठंड ना लगे और खाली टेम्परेचर है तो इससे पता चलता है कि इंटरनल बॉडी में हीट का अटैक हुआ है। तथा रोग ब्राइट यांग स्टेज लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक चैनल में है। पारापारी ठंड लगे बार बार और बुखार हो तो इससे पता चलता है कि एक्सटर्नल विंड कोल्ड का अटैक हुआ है। लेजर यांग स्टेज टाइप यानी कि ट्रिपल वार्मर और गॉल ब्लैडर लेवल पर ये प्रॉब्लम होती है। अगर रोगी को ठंड लगे तथा कपड़ा ओढ़ने पर ठंड घट जाए, इससे पता चलता है कि शरीर में यांग की डेफिशिएंसी होकर इंटरनल कोल्ड कंडीशन हो गई है। अगर रोगी को ठंड लगे तथा कपड़े ओढ़ने पर उसकी ठंड कम हो जाए, तो इससे समझना चाहिए कि बॉडी में यांग की डेफिशिएंसी हुई है, कोल्ड कंडीशन हो गई है। यांग की डेफिशिएंसी है और यिन बढ़ गया है, कोल्ड। विंड कोल्ड में कपड़ा ओढ़ने से भी ठंड नहीं घटती है। जब विंड कोल्ड का अटैक होता है तो उसमें कपड़ा ओढ़ने से भी ठंड नहीं घटती है। ऐसा इन्फ्लुएंजा ज्वर में होता है, जब व्यक्ति ठंड से कांपता है पर रजाई ओढ़ने से भी कप कपी ठीक नहीं होती, तो वो अटैक होता है विंड कोल्ड का। तो टीसीएम में पॉइंट है बहुत अच्छे, इस पर भी आप वर्क कर सकते हैं। ये लंग्स वाले चैप्टर में आएंगे सभी, क्योंकि जो बाहरी आक्रमण है वो हमारे इम्यूनिटी लंग्स ही कंट्रोल करता है। तो लंग्स पर ही होता है, उसी से हम इस सब प्रॉब्लम को कंट्रोल करेंगे। रोगी को हल्का बुखार है, तीसरे पैर बढ़ जाए, तो इससे पता चलता है कि शरीर में यिन की डेफिशिएंसी हुई है। जिन लोगों में यिन की डेफिशिएंसी होती है उनमें एक पहचान होती है कि दोपहर बाद उनको गरम गरम सा लगेगा बॉडी में। ये सबसे बड़ी पहचान है यिन डेफिशिएंसी की। और फीवर भी हो जाता है कई लोगों को, मॉर्निंग में सही रहेंगे लेकिन दोपहर बाद 12 बजे के बाद उनको हल्का हल्का बॉडी, छाती, तलवे ये सब गर्म लगने लगते हैं। अगर रोगी को केवल तीसरे पहर में मंद ज्वर हो तो इससे पता चलता है कि शरीर में यिन की डेफिशिएंसी हुई है। अब ठंड के भी देखो कितने सिम्टम्स हैं, तो इसमें बहुत ही ध्यान से देखना होता है। छोटे छोटे सिम्टम्स हैं। पसीना, पसीने का आप देखिए। उपचारकों को यह पता लगाना चाहिए कि रोगी के पसीना शरीर के किस भाग में ज्यादा आता है, रोगी को पसीना किस समय आता है, पसीने की मात्रा कितनी है, पसीने की क्वालिटी कैसी है, पीला है, कैसा है, कपड़े खराब हो जाते हैं जैसे पीलापन आ जाता है शर्ट वगैरह में, बनियान पे। उपचारकों को पसीने के बारे में निम्नलिखित बेसिक जानकारी होनी चाहिए। स्वेटिंग मीन्स डेफिशिएंट कंडीशन, डेफिशिएंट
कंडीशन होगी बॉडी में, तभी पसीना आएगा, यिन बाहर आएगा। तो पसीना आने का मतलब है कि शरीर में कमी की स्थिति है। नो स्वेटिंग मीन्स एक्सेस कंडीशन। पसीना ना आने का मतलब होता है कि शरीर में अधिकता की स्थिति है। सबसे पहले इसको आप नोट रखेंगे। स्वेटिंग में बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ यांग और डेफिशिएंसी ऑफ यिन। पसीना आने का कारण यांग या यिन की कमी होता है। इसको कैसे पहचानेंगे? यांग, शॉर्ट में बता देता हूँ, यांग डेफिशिएंसी में दिन में पसीना आएगा, यिन डेफिशिएंसी में रात को पसीना आएगा, की डेफिशिएंसी में सुबह और शाम रात को 24 घंटे पसीना आएगा। की जब डेफिशिएंसी हो जाती है, ऊर्जा की बहुत कमी हो जाती है, तो उसमें दिन रात पसीना आएगा। यांग डेफिशिएंसी से पूरा दिन पसीना आता रहेगा बहुत तेज। और यिन की डेफिशिएंसी से रात को सोते टाइम एसी में भी पड़े हैं तो भी आपको गीलापन पीठ पे या बालों पे आपके पसीना आ सकता है। तो वहां पर हम यिन डेफिशिएंसी देखेंगे कहाँ हुई है, ज्यादातर हार्ट में और किडनी में ही देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप पसीने को देख कर के पेशेंट की डायग्नोज कर सकते हैं। पसीना न आने का कारण यांग या गर्मी की अधिकता अथवा नम गर्मी की अधिकता होती है। बॉडी में तो हीट एक्सेस है, यांग बढ़ गया है जिससे पसीना नहीं आ रहा है। एक्सेस ऑफ ह्यूमिड हीट, ह्यूमिड हीट हो सकती है जहां पर नम गर्मी बोला जाता है, तो ये ह्यूमिड हीट होती है। ह्यूमिड कोल्ड भी होती है, वो नमी और ठंडक उसको बोला जाता है। पसीना न आने का कारण यांग या गर्मी की अधिकता अथवा नम गर्मी की अधिकता होता है। सर के क्षेत्र में खाना खाते हुए हेड में पसीने आते हैं, या वैसे भी किसी को पसीने आ जाते हैं हेड में। कोई कहेगा मेरे तो सर में ही शुरुआत होती है पसीने की, तो इसका मतलब होता है कि स्टमक में हीट होती है। स्टमक में हीट और डैम्प हीट हो सकती है। इसका उपचार हमें मिलेगा स्टमक वाले चैप्टर में। ललाट पर पसीने का कारण स्प्लीन एवं स्टमक की डेफिशिएंसी होता है। माथे पर अगर किसी को पसीना आता है तो इसका कारण होता है स्प्लीन और स्टमक की डेफिशिएंसी। स्वेटिंग ऑन हैंड्स में बी ड्यू टू लंग्स की डेफिशिएंसी। हाथों में पसीने का कारण, काफी बच्चे हैं हाथों में उनके पसीने आते हैं, तो लंग्स की डेफिशिएंसी को टोन करें, लंग्स की को टोन करें। स्वेटिंग इन द होल बॉडी में बी ड्यू टू लंग्स की डेफिशिएंसी। सारे शरीर में पसीना आने का कारण लंग्स की डेफिशिएंसी होता है। होल बॉडी में पसीना ही आता है ना, एकदम से पसीना आने लगता है पूरे शरीर में, तो वो लंग्स की डेफिशिएंसी मानी जाती है। डे टाइम स्वेटिंग में बी ड्यू टू यांग डेफिशिएंसी। दिन में पसीना आने का कारण आपको बताया था यांग डेफिशिएंसी, रात को पसीना आने का कारण होता है यिन डेफिशिएंसी। लगातार ज्यादा ठंडा पसीना आने का कारण यांग की बहुत अधिक कमी हो गई है। ठंडा पसीना आ रहा है तो यांग कोलैप्स कर गया है, वो बेहोशी के कंडीशन बन जाती है। तो किसी को बहुत ज्यादा ठंडा पसीना आता है तो हम ट्रीटमेंट करेंगे यांग डेफिशिएंसी का। ललाट पर बूंद बूंद बिल्कुल तेल की तरह पसीना हो किसी को, जैसे एक बूंद आई और बिल्कुल वो ऑयली सा है, तो इससे पता चलता है कि शरीर में यांग बहुत गिर गई है तथा डेथ भी हो सकती है। यांग कोलैप्स हो गई है बहुत ज्यादा, तो इसका ध्यान रखें। अगर पसीना तेल के समान चिकना होता है तो इसका कारण शरीर में यांग की डेफिशिएंसी होती है, यांग कम हो गया है बहुत ज्यादा। अगर पीले रंग का पसीना आता है तो इसका मतलब शरीर में ह्यूमिड हीट बड़ी होती है, पीले कपड़े हो जाते हैं, पीला पसीना है, स्मेल भी आ रही है, तो वो ह्यूमिड हीट होती है। और ह्यूमिड हीट आपको बताया था इन्फेक्शन का कारण होती है। ठीक है, तो पसीना देख करके भी आप डायग्नोज कर सकते हैं। अब आते हैं हेडेक पर। सर दर्द का उपचार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कब सर दर्द प्रारंभ होता है और कितने समय से हो रहा है, किस समय दर्द होता है, सर के किस भाग में दर्द होता है। अलग अलग भाग का अलग अलग कारण होता है।
अगर सर दर्द अभी कुछ समय से प्रारंभ हुआ है तो इसका कारण बाहरी वात ठंड, यानी कि एक्सटर्नल अटैक होते हैं, नॉर्मल है वो, थंब पर भी मसाज कर लो तो उससे भी नॉर्मल हो जाता है। कोई भी सिंगल पॉइंट Li4 कर सकते हैं। अगर सर दर्द पुराना है तथा सर दर्द धीमे धीमे बढ़ता गया है तो इसका कारण अंदरूनी होता है। ठीक है, एक्यूट और क्रोनिक, ये तो आप समझ ही चुके हैं। दिन के समय सर दर्द का कारण यांग या की डेफिशिएंसी होता है। दिन में अगर दर्द होता है, रात को ठीक हो जाता है। तो आपको पता है डे इज यांग और नाइट इज यिन। तो दिन में होने वाली प्रॉब्लम वो यांग से होती है और रात को होने वाली प्रॉब्लम यिन से होती है। तो दिन के समय जो सर दर्द होता है वो यांग या की डेफिशिएंसी हो सकती है। की डेफिशिएंसी कहाँ हो सकती है? लंग्स में हो सकती है, स्प्लीन में हो सकती है, किडनी में हो सकती है, हार्ट में हो सकती है ना? आपको समझाया था। शाम के समय सर दर्द हो तो इसका कारण यिन या रक्त की डेफिशिएंसी होती है। दोपहर बाद अगर सर में दर्द होता है फिक्स टाइम में, तो वहां यिन की कमी हो सकती है या ब्लड की कमी भी हो सकती है। ललाट का, सर का दर्द, फोरहेड पे अगर पेन आता है तो अमाशय में गर्मी बढ़ने से या बड़ी आंत एवं स्टमक चैनल एक्सिस में रक्त की कमी से भी हो सकता है। स्टमक में या लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लड कम है तो उसकी वजह से भी फोरहेड में पेन हो जाता है और स्टमक हीट से भी पेन हो जाता है। वो सिम्टम्स देख के हम इनके चैप्टर में समझ पाएंगे स्टमक हीट के सिम्टम्स क्या होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के क्या होते हैं। कनपट्टी का दर्द है तो हमारा ध्यान लिवर पर ही जाना चाहिए। कनपट्टी का दर्द, हेडेक इन टेम्पल्स एरिया एंड साइड्स ऑफ हेड। लेजर यांग आपको पढ़ाए थे, वरना ये टेटाई 6 में आएंगे, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे। ट्रिपल वार्मर गॉल ब्लैडर टाइप का होता है, ड्यू टू एक्सटर्नल विंड। तो हाँ, ये आपके उसी में आएंगे टेटाई 6 में, तब आप समझ पाएंगे। लीवर में हीट बढ़कर कनपट्टी का दर्द हो जाता है। अगर कनपट्टी पे अगर दर्द जाएगी तो गॉल ब्लैडर और लीवर पे हमारा ध्यान जाना चाहिए। ये लीवर हीट के पॉइंट है। गॉल ब्लैडर में हीट बढ़कर सर के पार्श्व भाग में दर्द हो तो ये वाले पॉइंट हमें लगाना चाहिए। टेम्पोरल एरिया में जो साइड में दर्द आ जाता है वो गॉल ब्लैडर मेडियन होता है ना, वहां से उस एरिया में दर्द है तो ये पॉइंट यूज करेंगे। आगे भी बहुत काफी पॉइंट है हेडेक के लिए, हम उसमें बात करेंगे। सर के सबवर्टिक्स एरिया में अगर पेन आता है तो वो लिवर ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से या पेरिकार्डियम डेफिशिएंसी की वजह से आ जाता है, क्योंकि ब्लड एकदम से वर्टिक्स एरिया में नहीं पहुंच पाएगा। जब ब्लड कम होगा तो वहां पर वर्टिक्स एरिया में पेन आ जाता है। तो अगर किसी को वर्टिक्स एरिया में पेन है तो हमारा ध्यान जाना चाहिए लिवर ब्लड डेफिशिएंसी या पेरिकार्डियम डेफिशिएंसी भी हो सकती है। सारे शरीर में दर्द का कारण बाहरी वात ठंड का आक्रमण होता है। एक्सटर्नल विंड कॉल्ड जब बॉडी पे अटैक कर देगी तो पूरी बॉडी में पेन हो जाएगा। सारे शरीर में सर दर्द का कारण, पूरे सर में मतलब सर दर्द, तो हम उसमें ये ट्रीटमेंट करेंगे। गर्दन के पीछे अगर पेन आता है तो इसका कारण होता है ग्रेटर यांग चैनल, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और यूबी, क्योंकि बैक साइड से यूबी मेरिडियन जाता है और यूबी और स्मॉल इंटेस्टाइन मिलके लॉन्ग मेरिडियन बनाते हैं। ग्रेटर यांग चैनल जिसको बोला जाता है, उसका ट्रीटमेंट हम यूबी और एसआई पर करेंगे। ये पॉइंट होते हैं। सर भारी लगना, ये ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। ह्यूमिडिटी और फेलगम, जैसे लगता है कि कोई कपड़ा सा बांधा हुआ है, तो उसका मतलब होता है कि ह्यूमिडिटी वहां पे हो गई। ST8 पॉइंट है, उसको सीडेट कर सकते हैं, आराम मिल जाता है। ये सब आगे आ जाएगी। चक्कर आना, एकाएक जो चक्कर आते हैं सडनली, वो एक्सिस कंडीशन है। और धीरे धीरे काफी लंबे समय से आ रहे हैं तो वो क्रोनिक डेफिशिएंसी की कंडीशन है। ठीक है। चक्कर 4 प्रकार के होते हैं। सीवियर डिजीनेस, जोर का चक्कर आना, इसमें सभी चीजें घूमती हुई लगती हैं, व्यक्ति संतुलन खो देता है, व्यक्ति गिर पड़ता है। यह इंटरनल विंड के कारण होता है। तो इसमें सर भारी हो जाता है। स्लाइट डिजीनेस, थोड़ा चक्कर आना, इसमें सर भारी हो जाता है, आंखों के आगे अंधेरा जैसा छाकर।
प्रॉब्लम होने लगती है। सर में फैलगम की रुकावट के कारण होता है। स्लाइट डिजीनेस, थोड़ा चक्कर आना। यह चक्कर थकान आने पर बढ़ जाता है। यह की डेफिशिएंसी के कारण होता है। थकान, आपने कोई काम किया और चक्कर आने लगे, तो इसका कारण होता है बॉडी में की डेफि थकान तभी होगी जब बॉडी में की डेफिशिएंसी होगी। हम कोई काम कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कहीं चले गए, मार्केट चले गए, आके बैठ गए, थकान हो गई, हाय आज तो थक गए। तो उसकी मतलब है अपनी की का इलाज करें, की को टोन करें। स्प्लीन में हो सकती है, लंग्स में हो सकती है, किडनी में हो सकती है, हार्ट में हो सकती है। इनके अलग अलग सिम्टम्स हैं। जब हम इन चैप्टर पे जाएंगे तो वो आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। अभी तो बस हमें एक आइडिया लेना है कॉमन सा कि किस वजह से क्या प्रॉब्लम आती है। संपूर्ण शरीर में दर्द होना, एकाएक सारे शरीर में दर्द होना, कपकपी व जबर होना, ये विंड कोल्ड होता है। सारे शरीर में दर्द के साथ थकान लगना, की एवं ब्लड की डेफिशिएंसी होती है। पूरे शरीर में दर्द है, थकान हो रही, तो आपको बताया था की, और उसके साथ ब्लड की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। की डेफिशिएंट रहेगी तो ब्लड डेफिशिएंट हो ही जाएगा कुछ समय बाद। प्रसव के बाद महिला के सारे बदन में दर्द होना, डिलीवरी के बाद, तो उसमें ब्लड डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर हल्का दर्द है, बहुत तेज दर्द है, तो ब्लड की स्टेसिस हो जाती है, यानी कि ब्लड की रुकावट भी हो जाती है। चलने पर हाथों, बाहों एवं कंधे में दर्द होना। कुछ लोग बताएंगे कि चलने पर आपके हाथों में, बाहों में दर्द हो जाता है। इसका कारण लीवर की स्टैग्नेशन होता है। लीवर की जो की है उसमें रुकावट हो जाती है। ये 6 पॉइंट है और ये सीडेट किए जाते हैं। मसल्स में दर्द के साथ मांस में गर्म लगना, ये स्टमक हीट होती है। अगर मसल्स में किसी को, सभी पेशियों में दर्द है और हल्का हल्का वहां पे गर्म भी फील होता है, तो ये स्टमक हीट के कारण होता है। तो आप ये ट्रीटमेंट करेंगे। जोड़ों का दर्द, एक जोड़ से दूसरे जोड़ की तरफ चलने वाला दर्द। अगर आपका पेन है, जगह बदलता है, कभी इस साइड कभी उस साइड, तो वो विंड से होता है। एक जगह पे तेज दर्द होना, वो कोल्ड की वजह से होता है, विंड कोल्ड। और एक जगह पर दर्द हो रहा है और वहां पर सूनपन है या स्वेलिंग भी है, तो वो ह्यूमिडिटी से आता है। इसको जैसे नी पेन वगैरह है या कोई और भी पेन है, हमें इन तीनों चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कोई कहता है कि बैक में पेन आज यहाँ था, आज इस साइड है, आज थोड़ा ऊपर है, तो आपको ध्यान देना होगा उसके लीवर गॉल ब्लैडर ऑर्गन पर। विंड है कहीं ना कहीं, क्योंकि सभी ऑर्गन को विंड देना, यूबी में भी अगर विंड एक्सेस है तो बैक में पेन आ जाएगा, लेकिन विंड उसको देख कौन रहा है? उसका यांग ऑर्गन गॉल ब्लैडर उसको विंड दे रहा है। तो चलने वाला जो पेन है वहां से कंट्रोल करेंगे। कोल्ड का हम कोल्डनेस को सीडेट करके कम करेंगे। और स्वेलिंग, ह्यूमिडिटी बहुत टफ होता है इस पेन को कम करना। इसमें देखना होता है ह्यूमिडिटी कहाँ पर बढ़ी हुई है, तो ये मुश्किल से जाता है जो ह्यूमिडिटी वाला जो पेन होता है। बैक में, पीठ में सब समय रहने वाला जो हल्का हल्का दर्द है, वो किडनी की डेफिशिएंसी से होता है। मन करता है कि बैठ जाओ, हल्का हल्का दर्द है लोअर बैक में, किडनी डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाएंगे, ये सभी पॉइंट टोन होते हैं। पीठ में एकाएक तीव्र दर्द होना, बैक स्प्रेन कॉजिंग ब्लड स्टेसिस, ब्लड स्टेसिस हो जाती है, ब्लड की रुकावट है, उसको हम तोड़ेंगे कैसे, ये सब आगे हम पढ़ेंगे। पीठ में तीव्र दर्द होना, दर्द ठंड तथा नमी से बढ़ना तथा गर्म शेक से घटना, तो अटैक ऑफ एक्सटर्नल कोल्ड एंड ह्यूमिडिटी इन बैक मेरिडियंस। जो बैक के मेरिडियंस हैं वहां पर ह्यूमिडिटी और एक्सटर्नल कोल्ड का अटैक हुआ है, जिससे ये प्रॉब्लम आती है। पीठ में सुई गड़ने के समान दर्द होना, स्टेसिस ऑफ ब्लड होता है। और कमर को ना घुमा सकना, मूवमेंट ना रहे, और सुई के गड़ने के समान दर्द हो, जैसे सुई चुभा दी गई हो, स्टेसिस ऑफ ब्लड से होता है। पीठ का दर्द जो कंधों तक चला जाए, एक्सटर्नल अटैक होता है। ये सुनपन है। सुनपन होने का कारण नमनेस ऑफ हैंड्स एंड फीट बोथ साइड्स, ये ब्लड की डेफिशिएंसी से हो जाता है। नमनेस ऑफ हैंड्स एंड फीट बोथ साइड्स।
numbness of arm and legs both sides, numbness of fingers, arms, elbow or one side only, internal wind and phalgum। अगर हाथ की पहली तीन उंगलियों में सुनपन हो तो यह होने वाले लकवे का संकेत हो सकता है। और ऐसा हमने तीन चार पेशेंट पर हम देख चुके हैं जो आए थे कि सर्वाइकल है, इसका ट्रीटमेंट कर दीजिए। स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर और मिडल फिंगर, इन तीनों में अगर नमनेस है तो एकदम पेशेंट को अपना चेकअप कराना चाहिए, बीपी वगैरह का या ब्रेन का। तो जिसको भी मैंने बताया उनको 24 आवर्स में पैरालिसिस आ ही गया था। दो केस ऐसे हुए। छाती एवं पेट, पेन इन थोरैक्स तो हार्ट और लंग्स की वजह से आता है। साइडों में जो पेन इन फ्लैंक्स में जो पेन आता है वो लीवर गॉल ब्लैडर से आता है आपका, क्योंकि गॉल ब्लैडर का वहां से मेडिन होकर गुजर रहा है। तो ये तो आप देख लेंगे। पेन इन एब्डोमेन, पेट में दर्द होना, वो लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से हो सकता है। छाती में दर्द होना, स्टेसिस ऑफ ब्लड हो सकती है इन हार्ट और ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ यांग। हार्ट में यांग की डेफिशिएंसी हो सकती है या ब्लड स्टेसिस हो सकता है, तो उससे भी चेस्ट में पेन आ जाता है तेज। खांसी के साथ छाती में दर्द तथा पीला बलगम काफी मात्रा में निकलता है तो लंग्स हीट होती है। हाइपोकॉन्ड्रियम, कॉख में भारीपन एवं तनाव, स्टेग्नेशन ऑफ लिवर की के कारण होता है, काफी केस आते हैं। तो आप इन पॉइंट को सिडेट करके पेशेंट को नॉर्मल कर सकते हैं, कॉख में भारीपन एवं तनाव लगना। और बहुत तेज दर्द है, एकदम से तीव्र दर्द, तो ये स्टेसिस ऑफ लिवर ब्लड की वजह से होता है, उसके ये पॉइंट होते हैं, ये भी सिडेट होते हैं पॉइंट। कहीं भी हमें रुकावट को तोड़ना है तो वहां पर पॉइंट सिडेट होते हैं, कोई भी चीज है उसको तोड़ना है, मेल्ट करना है तो सिडेट होते हैं। एपिगैस्ट्रियम, पेट में भोजन रुकने के कारण दर्द अथवा स्टमक हीट के कारण होता है। जैसे आपने खाना खाया और उसके बाद पेन हो रहा है तो स्टमक हीट की वजह से होता है। पेट में भोजन रुकने के कारण एपिगैस्ट्रियम में दर्द होना, उसके ये पॉइंट है स्टमक हीट के, ये भी सिडेट होते हैं। स्टमक में हीट बढ़ने के कारण एपिगैस्ट्रियम में दर्द होना। यदि दर्द मंद मंद हो, हल्का हो, डेफिशिएंसी ऑफ कोल्ड इन स्टमक, उसके ये पॉइंट होते हैं। यदि खाना खाने से दर्द घट जाए तो डेफिशिएंसी टाइप है, स्टमक डेफिशिएंसी, स्टमक को टोन करना है। खाने से दर्द बढ़ जाए तो एक्सेस टाइप का है, तो स्टमक को हम सिडेट करेंगे। एपिगैस्ट्रियम में भरापन लगे तो स्प्लीन में डेफिशिएंसी और ड्यू टू ह्यूमिडिटी के कारण हो सकता है। स्प्लीन की डेफिशिएंसी को टोन करना है तो ये पॉइंट लगेंगे। ह्यूमिडिटी का अगर हमें उपचार करना है तो ये इन पॉइंट को हम सिडेट करेंगे, sp36, st8, cv12। पेट दर्द, ये कल मैंने आपको बताया था, फ्रेश होने के बाद दर्द घट जाए तो सोच के बाद तो एक्सेस टाइप है, उसके बाद वीकनेस आए तो लार्ज इंटेस्टाइन में डेफिशिएंसी का की प्रॉब्लम है। हाइपोगैस्ट्रियम, हाइपोगैस्ट्रिक पेन, पेट के नीचे के भाग में दर्द होना, ह्यूमिड इन यूरिनरी ब्लैडर हो सकती है। लीवर फायर गोइंग डाउन टू यूरिनरी ब्लैड, लीवर भी यूबी पर अटैक कर देता है तो उसकी वजह से भी पेन हो जाता है। खाने से रोग घट जाए, डेफिशिएंसी टाइप का रोग है, स्टमक डेफिशिएंसी और कॉर्नलेस का उपचार करें। खाने से रोग बढ़े तो एक्सेस टाइप का है, यहाँ पर हम स्टमक हीट का प्रोटोकॉल देते हैं। भूख की कमी होना, तो आप देखेंगे, इसमें आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आपको ये पढ़ाने का इतना ही मतलब है। जैसे कुछ स्टूडेंट हैं, अभी सीख रहे हैं आप लोग, तो एक ही प्रॉब्लम के लिए, जैसे पेट दर्द है, स्टूडेंट बोल देते हैं सर पेट में दर्द है, प्रोटोकॉल बता दीजिए। अब आप समझ सकते हैं कि कितना टफ है ना। तो ऑनलाइन बड़ा मुश्किल हो जाता है और इतना बिजी शेड्यूल होने से हम कई बार पूछ भी नहीं पाते हैं कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है ना। पेट दर्द डेफिशिएंसी का है या एक्सेस टाइप का है, उसको प्यास लग रही है, नहीं लग रही है, तो आप सब लोग अब खुद प्रोटोकॉल बनाने की कोशिश करें। इन सबको आपको बार बार पढ़ना होगा।
ठीक है ना। कड़वा स्वाद है, बिटर टेस्ट, फुल हीट टाइप का रोग होता है। और सुबह सुबह अगर कड़वापन लगे तो वो हार्ट में हीट होती है, पूरा दिन कड़वा स्वाद बना रहे तो लिवर में हीट होती है। स्प्लीन पर ह्यूमिड कॉल्ड का आक्रमण होने पर मुंह का स्वाद मीठा अथवा बिना किसी स्वाद का हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि स्वाद ही नहीं आ रहा है मुंह में, मीठा मीठा सा लगता है, तो वो स्प्लीन की वजह से होता है। स्प्लीन में डेफिशिएंसी होने पर भी मुंह का स्वाद मीठा हो जाता है। खट्टा स्वाद रिटेंशन ऑफ फूड इन स्टमक की वजह से हो सकता है, ये पॉइंट हम लगाएंगे। डिसहार्मनी ऑफ लिवर एंड स्टमक, उसके लिए हम ये पॉइंट यूज करते हैं। हीट इन लिवर, उसके लिए हम ये पॉइंट यूज करेंगे। साल्टी टेस्ट है तो किडनी यिन डेफिशिएंसी, किसी का कहता है ना कि भाई नमक नमकीन जैसा मुंह हो रहा है तो वहां पर किडनी यिन की डेफिशिएंसी है, ये पॉइंट ऑन होंगे किडनी यिन वाले। कोई स्वाद ना आना, नो टेस्ट, कोई कहे ना कोई स्वाद नहीं आ रहा है खाने में, कोई स्वाद नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं है, तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी होती है, उसको हमें टोन करना है। पंजर टेस्ट तीखा, हीट इन लंग्स, इन पॉइंट पे काम करेंगे। खट्टा वमन है सौर वोमिटिंग, लिवर अटैकिंग द स्टमक, लिवर अटैक कर देता है स्टमक पर, ये भी आगे आएगा सीडेट टोनिफिकेशन में, लिवर वाले चैप्टर में आ जाएंगे सब, जो लिवर जहाँ जहाँ अटैक करता है उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो खट्टी अगर वोमिटिंग आ रही है तो लिवर अटैकिंग स्टमक प्रोटोकॉल लगेगा। कड़वा वमन आ रहा है बिटर टेस्ट, तो हीट इन लिवर एंड गॉल ब्लैडर का प्रोटोकॉल लगेगा। पानी की तरह का वमन आ रहा है तो रिटेंशन ऑफ फूड विद कॉल्ड इन स्टमक वाला प्रोटोकॉल लगेगा। तो वोमिटिंग को आप देख करके यहाँ पर जो भी मैच करता है, आगे भी बुक में बहुत विस्तार से बताया गया है, सीडेट टोनिफिकेशन भी उसमें बताया गया है। ये मल का है, फ्रेश होने के बाद रोग बढ़ना डेफिशिएंसी, और फ्रेश होने के बाद रोग का घटना वो एक्सेस टाइप है ना। और डिलीवरी के बाद महिला को कब्ज हो जाती है तो वो डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड हो जाती है, उसका हम पॉइंट यहाँ पे देंगे क्योंकि उसमें काफी ब्लड चला जाता है। तो जो भी प्रेगनेंसी के बाद के जो भी डिजीज आती है डिलीवरी के बाद के, तो उसमें स्प्लीन की डेफिशिएंसी और ब्लड डेफिशिएंसी का हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। स्प्लीन की वीक हो जाती है तो इसलिए डाइट उनकी बढ़ाई जाती है जिससे कि स्प्लीन प्रोटीन वगैरह उन्हें दिया जाता है, अच्छा स्प्लीन स्ट्रांग हो जाए। स्प्लीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। बकरी की मींगनी छोटे छोटे मतलब टुकड़े के रूप में और हार्ड स्टूल है तो वो लिवर की स्टेग्नेशन की वजह से होता है। मल सॉफ्ट है लेकिन फिर भी सुबह के टाइम टाइम लग रहा है, पूरी तरीके से मल बाहर नहीं आ पा रहा है, काफी समय लगता है, तो वो भी लिवर की स्टेग्नेशन के कारण होता है। काफी आजकल ये केस आ रहे हैं लिवर की स्टेग्नेशन के। मल सूखा ना हो फिर भी मल त्याग में कठिनाई हो, लिवर की स्टेग्नेशन। कब्ज के साथ पेट में दर्द होना, डेफिशिएंसी ऑफ यांग हो सकती है। कब्ज सूखा मल प्यास नहीं, किडनी यिन डेफिशिएंसी हो जाती है। ये लूज मोशन का है, इसको आप खुद पढ़ेंगे। लूज मोशन के भी देखो आप कितने सारे पैटर्न हैं और कितने प्रोटोकॉल हैं, सब दुर्गंधित है तो उसका अलग है, स्मेल पीले हैं अलग है, कलर से भी हमें देखना होता है। पेट में आवाज के साथ है या बिना आवाज के लूज मोशन हो रहे, यूरिन नींद में पेशाब का निकलना, किडनी डेफिशिएंसी होती है। पेशाब को रोक ना पाना, किडनी डेफिशिएंसी होती है। रिटेंशन ऑफ यूरिन, पेशाब मूत्राशय में ही रुक जाना, हीट इन यूबी होती है। ये सब वृद्ध व्यक्तियों में किडनी यिन डेफिशिएंसी के कारण पेशाब करने में तकलीफ होती है तथा जवान लोगों में ह्यूमिड हीट होती है। यंग आए यूरिन की कोई प्रॉब्लम है तो ह्यूमिड हीट इन यूबी का प्रोटोकॉल लगाएंगे, वृद्ध व्यक्ति है तो किडनी यिन डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल लगाएंगे। बार बार जा रहे हैं लेकिन कम मात्रा में पेशाब हो रहा है तो डेफिशिएंसी ऑफ किडनी की हो सकती है। बार बार एवं अधिक मात्रा में पेशाब होना, ये किडनी की डेफिशिएंसी है, उसको हम टोन करेंगे।
पेशाब करने के पहले दर्द, नींद की प्रॉब्लम है, एक बार सोना मुश्किल हो पर नींद आने के बाद अच्छी नींद आना, डेफिशिएंसी ऑफ हार्ट होती है। रात में कई बार उठना, ये किडनी यिन डेफिशिएंसी, करवट बदलते रहते हैं तो यिन की डेफिशिएंसी होती है। सौपन ज्यादा आए तो कहीं ना कहीं हीट है, वो हार्ट में हीट हो सकती है, लिवर में। नींद आई लेकिन सौपन बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो वहां पे हीट कंडीशन होती है। इसके पॉइंट आपको मिल जाएंगे। लिवर में हीट होगी तो कब्ज हो जाती है, ये मेन है, हार्ड हो जाता है स्टूल। सपन के साथ बेचैनी युक्त नींद आना रिटेंशन ऑफ फूड के कारण भी हो सकता है, जब खाना स्टमक से नीचे ना जाए। प्रातः जल्दी उठ जाना, गॉल ब्लैडर डेफिशिएंसी। अभी एक पेशेंट थे, उनके पैर में नमनेस थी, वो 3 बजे उठ जाते थे, उसके बाद उनको नींद नहीं आती थी। मैंने उनको गॉल ब्लैडर 4 दिन से मैं टोन कर रहा हूँ, 50% उनकी नमनेस में ठीक है, गॉल ब्लैडर टाइप साइटिका में उनको काफी आराम है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं डायग्नोस करके। खाने के बाद नींद आना स्प्लीन की डेफिशिएंसी उसका कारण होती है। सब समय सुस्ती हो जाना, लेटने को मन करना, भारीपन लगना, रिटेंशन ऑफ ह्यूमिडिटी हो सकती है, ह्यूमिडिटी को बॉडी से बाहर निकालेंगे, उसके लिए ये पॉइंट है, इनको सीडेट किया जाएगा। सब समय सुस्ती एवं तंद्रा लगना, ह्यूमिडिटी इन स्प्लीन विद लीवर की स्टेग्नेशन, लीवर की स्टेग्नेट हो जाती है जिससे स्प्लीन वीक होके वहां पे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। बहरापन, कान में आवाज आना, ये लीवर की वजह से होता है, और किडनी, लीवर किडनी ये अलग अलग टाइप बताए हैं। तेज आवाज है तो लीवर हीट है, हल्की हल्की आवाज है तो किडनी यिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो ये भी काफी समस्या देखने को मिलती है, इसको भी आप इसमें पढ़ के कर सकते हैं। प्यास लगना, प्यास के साथ ज्यादा मात्रा में ठंडा जल पिए, फुल हीट होती है, थोड़ा थोड़ा पिए तो वो स्प्लीन कोल्डनेस होती है जिसमें प्यास नहीं लगती है। स्टमक, प्यास न लगना ये दो कारणों से हो सकता है, या तो स्टमक कोल्डनेस होगी या स्प्लीन कोल्डनेस होगी, दोनों के प्रोटोकॉल हैं। प्यास लग रही है लेकिन पीने का मन नहीं, तो ह्यूमिड हीट होती है, हीट से प्यास लगती है लेकिन ह्यूमिडिटी से मन नहीं करता है, एक घूंट पिया और रख दिया। प्यास के साथ थोड़ा थोड़ा जल पी रहे हैं तो वहां पर, और गर्म पीने का मन करे, ऐसे दो कारणों से होता है। स्टमक यीन डेफिशिएंसी हो सकती है, किडनी यीन डेफिशिएंसी होती है। किडनी यीन डेफिशिएंसी में प्यास लगेगी बहुत कम और बहुत थोड़ा जल पीने को मन करेगा, यीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ये इन्होंने बताया है, टेबल को आप पढ़ लेंगे। दबाने से जो दर्द घटे तो वो डेफिशिएंसी टाइप का है, और दबाने से दर्द बढ़ रहा है तो वो एक्सेस टाइप का है। और सेकने से अगर आराम मिलता है तो वो कोल्डनेस टाइप का है, सिकाई से अगर बढ़ता है तो वो हीट टाइप का है। चलने से बढ़ता है तो हीट बढ़ती है बॉडी में चलने से, तो हीट टाइप का है। और चलने से आराम मिलता है तो कोल्ड टाइप का है। इस तरीके से इसमें समझाया गया है। पीरियड से संबंधित काफी अच्छे प्रोटोकॉल दिए हुए हैं। तो ये खुद पढ़ने वाली है सारी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लिकोरिया की प्रॉब्लम है, पेनफुल पीरियड्स हैं तो लिवर की स्टैग्नेशन के कारण ही हो पाता है। टेम्परेचर बॉडी का हथेली के पीछे हम अगर छूकर देखेंगे तो उसका अलग कारण होता है। आगे से गर्म है किसी की हथेली, उसका अलग अलग कारण है। पूरी बॉडी गर्म है, किसी की बाहें गर्म है, किसी के आगे आगे सिर्फ आर्म